Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. This is like my uh, web development journey and आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे with promises. ठीक है? So the prerequisites are basic JavaScript knowledge and promises जो है हम पढ़ेंगे इस वीडियो में एंड आने वाली वीडियोस में हम promises की एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे एंड और डीप में जाएंगे एंड एसिंक अवेट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये सब कॉन्सेप्ट जो है हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज अब प्रोमिसेस हम पहले समझ लेते हैं क्या होता है। हमें एक वादा किया जाता है कि हमें एक वैल्यू रिटर्न करी जाएगी सम टाइम इन द फ्यूचर, और अगर नहीं की जाती तो उसका रीजन बताएंगे कि क्यों नहीं की। तो अ प्रॉमिस हैज थ्री स्टेट: पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। जब तक कोई भी वैल्यू ना आए या रीजन ना आए तो पेंडिंग स्टेट कहलाती है। जैसे कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कि फुलफिल्ड। एंड अगर वैल्यू नहीं आती, इंस्टेड एक रीजन आता है कि वैल्यू हम क्यों नहीं दे पाए, दैट इज कोई एरर आता है, तो उसको हम कहते हैं रिजेक्टेड। तो गाइस हम ना एक लाइव एग्जांपल लेते हैं एंड देखते हैं कि हमने कैसा किया, बिकॉज लाइव एग्जांपल इज वेरी वेरी हेल्पफुल हमें एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो एक प्रॉमिस बनाते हैं। तो प्रॉमिस एक फंक्शन लेता है जिसके अंदर हमें दो आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं, which are also callback function, resolve and reject. Let's say after 2 seconds we are resolving a value 5. 2 सेकंड के बाद ये प्रॉमिस एक वैल्यू रिटर्न करेगा 5। ठीक है, एंड हम प्रॉमिस का यूज कैसे करते हैं? तो प्रॉमिस ए डॉट, तो प्रॉमिस के पास ऑपरेशन होता है देन, जिसके थ्रू हम वैल्यू एक्सेस कर पाते हैं प्रॉमिस की। इट्स लाइक यूजिंग द प्रॉमिस। ठीक है, जब हम प्रॉमिस को यूज करते हैं उस टाइम से प्रॉमिस चलना स्टार्ट होता है। दिस देन ऑल्सो टेक अ फंक्शन एंड द वैल्यू इज रिसीव्ड इन द आर्गुमेंट। ठीक है, तो हम उसको काउंटर कर लेते हैं। So after 2 seconds, we have received promise A, उसकी वैल्यू 5। Now for deep में जाते हैं कि promise actually कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे एक लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट, अब रन करते हैं। तो यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉमिस की जो अभी स्टेट है वो है पेंडिंग एंड प्रॉमिस रिजल्ट इज अनडिफाइंड। ओके, तो आफ्टर दैट देन में जैसे ही हम कॉल होता है देन, तो प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो जाता है एंड द प्रॉमिस इज नाउ एग्जीक्यूटेड। एंड यहाँ पे रिजॉल्व हमारा कॉल हुआ है एंड रिजॉल्व कॉल होने के बाद ही हमारी प्रॉमिस स्टेट हो चुकी है फुलफिल्ड एंड प्रॉमिस रिजल्ट हो चुका है 5। तो इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें हर एक फंक्शन प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड हर एक ऑब्जेक्ट के बाद एक प्रॉपर्टी होती है डैश डैश प्रोटो डैश डैश, जो कि जो जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, तो दिस प्रोटो रेफर्स टू द फंक्शन प्रोटोटाइप। तो promise is a function or a class. So promise A, this is the object of that class. So the proto is referring to the function prototype of that class. तो इसमें यहाँ पे ऑलरेडी हमारी सब कुछ डिफाइंड होता है, देन कैट फाइनली, ये तीन ऑपरेटर्स डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना खुद के प्रॉमिस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने देन को देख लिया एंड इसमें एक और चीज है जो हमारा देन होता है मेथड प्रॉमिस का, उसके पास वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और शुड ऐसे दो फंक्शंस लेता है। अगर वैल्यू रिजॉल्व होती है तो फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर वैल्यू रिजॉल्व रिजेक्ट हो जाती है तो सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो दिस
this can take another function also. So after 2 seconds हमें आ रहा है promise is rejected, sorry something went wrong. ठीक है, तो हमें देख लिया कि then हर एक then के पास दो फंक्शंस होते हैं, दो आर्गुमेंट्स होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट फंक्शन होता है और जब जब प्रॉमिस जब प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है, एंड सेकंड फंक्शन होता है अगर प्रॉमिस रिजेक्टेड हो जाता है. ठीक है, बट दिस सिंटैक्स इज अ बिट क्लमसम. अगर हम प्रॉमिस चेनिंग यूज कर रहे हैं तो हमें हर एक देन मेथड में दो फंक्शन डिफाइन करने पड़ते हैं. इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सेकंड आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे एक कैच मेथड है वो यूज कर सकते हैं. So instead of using two function callback in then हमने एक कैच मेथड है प्रॉमिस का वो यूज कर लिया है, जो कि बहुत इजी रहता है प्रॉमिस ट्रेनिंग में. तो हम रीलोड करते हैं. एरर इज कैच्ड, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग. तो इस केस में हमारा कैच चल गया. ठीक है, नाउ हो सकता है तो हम देन प्रॉमिस ट्रेनिंग क्या होती है वो मैं बताता हूँ. ठीक है, तो जो हमारा देन ऑपरेटर होता है ये एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एंड जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो नेक्स्ट देन मेथड यूज करेगा. एंड जो ये रिटर्न करेगा वो नेक्स्ट देन मेथड रिटर्न करेगा. ठीक है, तो लेट्स से ये रिटर्न कर रहा है हमें 7, ये रिटर्न कर रहा है 8. इसको बोल देते हैं हम प्रॉमिस 3, इसको बोल देते हैं प्रॉमिस 3. तो हर एक देन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो इटसेल्फ इज अ प्रॉमिस. तो कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे चल जाएगा कैच ऑपरेटर में. ठीक है, तो इस पे रन करके देखते हैं. तो 2 सेकंड बाद, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने रिजेक्ट कर रखा है कॉल, यहाँ पे मेरे को इग्नोर करना चाहिए. तो 2 सेकंड बाद ए ने 5 रिटर्न किया, बी ने 6, सी ने 7. ओके, so that's how it's working. and अगर मान लो बीच में कोई एरर आ जाता, ठीक है, लेट्स से बी है वो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देता 500, तो क्या होता? इंटरेस्टिंग ना. तो ए चला, बी चला, उसके बाद उसने एरर थ्रो किया तो सी नहीं चला, फिर हम कैच पे पहुंच गए. ठीक है, तो हम प्रॉमिस ट्रेनिंग के एंड में कैच लगा लेते हैं कि कोई भी अगर एरर आता कहीं पे भी तो वहां पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, तो फिर कैच में चली जाएगी. ठीक है, एंड जस्ट फॉर एक्शन नॉलेज एक ऑपरेटर और होता है कॉल्ड फाइनली. ठीक है, तो फाइनली हम जहाँ पे भी यूज करते हैं वहां पे चल जाता है वो. फाइनली बेसिकली सिग्निफाई करता है कि सब कुछ होने के बाद अगर हमें कुछ और एडिशनल चीजें करनी हो, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, तो हम फाइनली मेथड के अंदर कर सकते हैं. ठीक है, फाइनली के पास कोई आर्गुमेंट नहीं आता है. फाइनली एंड में चल गया. ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ, तो हमने एरर का देख लिया. नाउ इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग जस्ट अ वैल्यू वी कैन रिटर्न अ प्रॉमिस एज वेल. इसलिए अगर हमें एक टाइम के बाद एक वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम वहाँ पे एक प्रॉमिस बना सकते हैं रिटर्न में, रिटर्न न्यू प्रॉमिस. इट विल टेक टू फंक्शन एज यूजुअल, एंड यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव कुछ भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं. ठीक है, तो होगा क्या कि प्रॉमिस ए चलेगा 2 सेकंड बाद, उसके बाद उसके चलते ही बी चल जाएगा, फिर बी के बाद 2 सेकंड बाद सी चलेगा. एरर मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट, उसके देखते थे एरर. ओके राइट, एरो डालना भूल गया. तो 2 सेकंड बाद चला ए,
फिर बी चला, फिर उसके 2 सेकंड बाद चला सी एंड देन फाइनल। ओके, तो इस तरह हम प्रॉमिस चेंजिंग को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड, इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट बिलो। एंड हम हमारे प्रोमिस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं जब भी हम कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करते हैं। तो वहाँ पे हमें कभी कभी जो फंक्शन है वो प्रॉमिस रिटर्न करता है एंड हम उस प्रॉमिस को यूज करते हैं थ्रू देन ऑपरेटर, कैच ऑपरेटर। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोमिस यूज होते हैं एंड प्रोमिस हमारी कोई भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में यूज होते हैं। ठीक है, तो देन चेनिंग सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसके बाद दूसरा प्रॉमिस परफॉर्म होता है, उसके बाद तीसरा प्रॉमिस। ठीक है, तो एक प्रॉमिस के बाद दूसरा प्रॉमिस एग्जीक्यूट होता है। अगर हमें सारे प्रोमिस एक साथ एग्जीक्यूट करने हैं तो वहाँ पे हम एक हमारा ऑपरेशन होता है प्रोमिस डॉट ऑल। ठीक है, तो हम उसके थ्रू हमारे सारे प्रोमिस एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डॉट ऑल, यहाँ पे हम अपने प्रॉमिस पास कर देंगे कितने भी है। देखते हैं इस केस में क्या होता है, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारे दोनों प्रोमिस एक साथ एग्जीक्यूट हो गए। तो हमारा लॉन्गेस्ट टाइम होगा, प्रॉमिस इसके बीच 3 सेकंड बाद हो रहा है, तो लॉन्गेस्ट टाइम इज द टाइम कि जिसमें सारे प्रोमिस एग्जीक्यूट होंगे। अगर इसको मैं कर दूँ 5 सेकंड एंड देन एग्जीक्यूटेड, तो 5 सेकंड बाद दोनों वैल्यू आएंगे। ठीक, एंड ओके, तो हमने प्रॉमिस डॉट ऑल देख लिया है, प्रॉमिस पढ़ लिया, प्रॉमिस एप्लीकेशन देख लिया है। तो एपिंग फंक्शंस और एविट स्टेटमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So this video concludes the use of promises. We will try to implement the promise next video with the next minute. So that's it from my side. If you like my video, please subscribe to my YouTube channel and peace out.